स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग आईआईटी जेई वर्सेस यूपीएससी करने वाले हैं। तो क्या मतलब है इसका? जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने यूपीएससी के बारे में इन डिटेल डिस्कस करा एंड उसके बाद आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने रीच आउट करा एंड अपेरेंटली आप लोग जेई एग्जाम के बारे में भी बहुत ज्यादा जानना चाहते हो। एंड आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो 9-10 से थे एंड थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि जेई में क्या होता है, यूपीएससी में क्या होता है, हम दोनों एग्जाम्स नहीं दे सकते क्या, किस में स्कोप ज्यादा है, ज्यादा टफ कौन सा है। तो आज की क्लास में हम यही कंपैरिजन करने वाले हैं। हम लोग ये कंपेयर करेंगे कि जेईई और यूपीएससी में से ज्यादा टफ कौन सा है, स्कोप ज्यादा किस में है, करियर कैसा रहेगा, ये सारी डिटेल्स आपको इस क्लास में मिलने वाली हैं। तो अगर आप 9th में हो, 10th में हो, या अगर आप थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हो कि मुझे तो दोनों ही जानने हैं, दोनों एग्जाम्स को क्रैक करने का मन है, तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। चलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे बैकग्राउंड को और सब्जेक्ट्स को। तो जेई की अगर मैं बात करूं तो जेई एग्जाम जो होता है वो तब दिया जाता है अगर आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना चाहते हो, पॉपुलरली अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो। तो इस एग्जाम के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट सुपर इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो साइंस को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, अगर आपका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है साइंस, और आप टॉप कॉलेजेस में से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो जेई एग्जाम आप लोगों के लिए है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज का ही स्टूडेंट होना पड़ेगा, आपको ह्यूमैनिटीज के ही सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए 11th-12th में, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। दैट बीइंग सेड, अगर आपके पास 11th-12th में ह्यूमैनिटीज रहेगी तो आपको इस एग्जाम में फायदा मिलेगा। यूपीएससी का जो एग्जाम है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सोशल साइंस बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको ह्यूमैनिटीज से प्यार है, एंड अगर आप एसएसटी को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो यूपीएससी का एग्जाम आप लोगों के लिए है। तो सब्जेक्ट वाइज तो हमारा कंपैरिजन हो चुका है। अगर साइंस आपको पसंद है तो मे बी यू शुड कंसिडर जेई। ऑन द अदर हैंड अगर आप एसएसटी को लेकर, ह्यूमैनिटीज को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो आपको यूपीएससी को कंसिडर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। तो जीतू भैया को तो सब जानते ही होंगे, है ना? तो जीतू भैया ने एक बार बोला था कि आईआईटी में इसलिए मत जाना क्योंकि वहां पे टॉप टीचर्स हैं, सबसे बढ़िया टीचर है। आईआईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। जब हम किसी टफ से बैटल को पार करते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, अलग ही खुशी आती है। इसीलिए आईआईटी में जाने की कोशिश करो, एक बार ऐसा कहा था जीतू भैया ने। ऑन दैट नोट कंपेयर करते हैं कि जेई ज्यादा टफ है या यूपीएससी ज्यादा टफ है। आई नो कि काफी सारे बच्चों को लगता है कि यूपीएससी पूरे वर्ल्ड में टफेस्ट एग्जाम है, और मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ही लोगों ने मेरे किसी शॉर्ट के नीचे कमेंट कर रखा था बहुत ज्यादा कि यूपीएससी तो टफेस्ट एग्जाम है। तो चलो वो देखते हैं कि टफेस्ट एग्जाम कौन सा है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली थी एंड उस रिपोर्ट में ये देखा गया था कि पूरे वर्ल्ड में ही टफेस्ट एग्जाम कौन से हैं, एंड उस लिस्ट में हमारे इंडिया के भी कुछ एग्जाम के नाम थे, एंड उनमें से कुछ थे आईआईटी जेई, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और गेट। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टफेस्ट एग्जाम इस रिपोर्ट के हिसाब से जेई को माना जाता है, एंड जेई के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को सबसे टफ माना जाता है। तो डिफिकल्टी लेवल दोनों का ही बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है दोनों ही एग्जाम। थोड़ा और इन डिटेल थोड़ा सा डेटा देखते हैं। जेई की अगर मैं बात करूं तो 1.2 मिलियन कैंडिडेट से भी ज्यादा कैंडिडेट्स एवरी ईयर अटेम्प्ट करते हैं, जिनमें से 11,000 सीट्स ही होती हैं 23 अलग अलग आईआईटीज में। यूपीएससी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 11.5 लाख स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, जिसमें से सीट्स 1000 से भी कम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सक्सेस रेट 0.1 से लेके 0.4 के बीच में होता है।
तो दोनों ही एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हैं। पर ये डेटा देखकर डर मत जाना, अगर आप लोगों के अंदर वो जज्बा है, वो पैशन है आप लोगों के अंदर, तो ये डेटा इट डज नॉट मैटर। आगे बढ़ते हैं, करियर के बारे में डिस्कस करते हैं। इन दोनों एग्जाम्स के बाद करियर कैसा बनता है वो डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी फेमस आईआईटीएन का नाम बताओ, तो आई एम वेरी श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बट सबसे फेमस एग्जाम्पल मे बी जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो सुंदर पिचई होंगे, गूगल के सीईओ। तो जेई क्लियर करने के बाद, आईआईटी में फिनिश सब कुछ खत्म करने के बाद आप लोग बहुत प्रॉमिसिंग पैकेजेस उठा सकते हो, नो डाउट आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो आईआईटी के बाद। तो एक ये फायदा तो है कि पैकेज बहुत हाई मिल सकता है आपको आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर कोर्सेज। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें, तो यहाँ मैंने अन्ना राजन जी की फोटो डाली है, जो कि हमारी फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर थी। तो हाईएस्ट रैंक जो होती है आईएएस ऑफिसर्स में, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, एंड इस हाईएस्ट रैंक में लोगों को सैलरी मिलती है पर मंथ 2.5 लाख, एंड नो डाउट इससे ज्यादा सैलरी आपको आफ्टर आईआईटी मिल सकती है। बट यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बाद आपको जो भी पोजीशन मिलती है उनमें फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, ये सारी फैसिलिटीज आपको दे दी जाएंगी। एंड सोसाइटी में एक ऐसा नोशन भी है, लोग अक्सर ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑन दैट नोट यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है और फैसिलिटीज ज्यादा है। पर हाँ, दोनों जॉब्स को कंपेयर करना फेयर नहीं है, अलग अलग फील्ड के जॉब्स हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका पैशन क्या है। अगर हम फेम के बारे में बात करें कि दोनों करियर में से फेम ज्यादा किसको मिलता है, तो आईआईटीएंस को फेम ज्यादा मिलता है। अगर आप किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ बन जाते हो या कुछ और करते हो तो आपको फेम जल्दी मिल सकता है। ऑन दी अदर हैंड, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं, मतलब वो बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को संभालते हैं, वो फेम के पीछे नहीं भागते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब बेसिक सा कंपैरिजन था दोनों के करियर्स के बीच में। आफ्टर ऑल दिस हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कौन सा एग्जाम बेटर है, करियर क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो दोनों एग्जाम को कंपेयर करना फेयर नहीं है, पर मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिलाया कि ये दोनों ही एग्जाम्स बहुत टफ हैं। एंड अगर आपका इनमें से कोई भी एक सपना है कि आईआईटी में जाना है या आईएएस बनना है, तो एक चीज दोनों ही एग्जाम में कॉमन है, और वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी, और आपको अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी से स्टार्ट करो ताकि आप रेस में बाकी लोगों से आगे भाग सको। तो दैट बीइंग सेड, लकी फॉर यू, अनअकैडमी में दोनों ही एग्जाम्स के बहुत ही परफेक्ट बैचेस हैं। तो अगर हम बात करें जेई की, तो इस बैच में आप लोगों को टॉप आईआईटीएन से पढ़ने का मौका मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट बैच है अगर आप जेई के लिए एम कर रहे हो तो। इस बैच का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करना अनुष्या। यूपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ अभी से तैयारी स्टार्ट करो, तभी आपको आगे जाकर फायदा होगा। हो सकता है आपको ये बात अभी समझ ना आए, बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर 2-3 साल के बाद आप रिग्रेट करोगे कि बात मान लेनी चाहिए थी, तभी से तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। तो यूपीएससी के लिए भी बैचेस हैं हमारे पास, एंड 2022 में 1 आउट ऑफ एवरी 3 सिलेक्शंस अनअकैडमी ने कराया था। तो अगर आप हमारे बैचेस में इंटरेस्टेड हो तो आपको अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन बैचेस में कंप्लीट प्री और मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ज्वाइन करने के बाद आपके पास बैच का अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। सारा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मेंटर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपको दे दी जाएगी। अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ बैच में एनरोल करने के लिए मेरा नाम ही काफी है, कोड यूज करो अनुष्या फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। चलो, तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को यूपीएससी और जेई के बारे में बता दिया, बट आई एम वेरी श्योर कि हमारे चैनल में अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, एंड आप में से अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग एम्बिशंस भी होंगे। तो अगर आप किसी और एग्जाम के बारे में इन डिटेल कोई वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगी। चलो स्टूडेंट्स, तो मुझे बेसिकली आज आप लोगों को इतना ही बताना था। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी। शेयर करो इस वीडियो को, अपने सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं ऐसे ही एक क्लास के साथ। चलो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।